के मौके पर लाहौर में नारे लग रहे हैं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ये लाहौर, तख्त लाहौर की बड़ी बात होती है, तख्त रायमंड के महल्लात की बड़ी बात होती है। यहाँ समझा जाता है जी शरीफ खानदान की मर्जी के बगैर कोयटा में जिले इंतजामिया ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा साद बिन असद के नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत कोयटा के तफरीही मकामात हन्ना, उड़क, करखसा और शबान में ईद के मौके पर हर तरह के सैर व तफरीह पर पाबंदी आयद की गई है। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर ईद की खुशियां गायब हैं और खौफ का माहौल बहुत जबरदस्त है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान अब उबल रहा है। वहां हालात ये हैं कि शाम के बाद आप रात तक, जब तक सुबह नहीं हो जाती, बलूचिस्तान में निकल नहीं सकते। सरकारी सतह पर ऐलान कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि किसी तरह की भी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं आ सकती। कई अजला में सूरत हाल है, जहां हुकूमत ने खुद ये कह दिया, कुछ जगहों पर वैसे ही हालात थे। ये तो हाल है, लेकिन क्या गुफ्तगू शनीद की जाएगी, क्या कोई मामलात को ठंडा करने की कोशिश की जाएगी? इस हुकूमत के पास असल में अवामी मैंडेट ही नहीं है। तो ना, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि लाहौर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, वही खबरें आ रही है बलूचिस्तान को लेकर के भी कि भाई बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान की आर्मी जो है हमले करने में थक नहीं रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। बलूचिस्तान के अंदर कम से कम 88 हमले जो है वो हो चुके हैं करीब 4 दिन के अंदर ही अंदर। उसके तहत उसमें बहुत से लोगों की, मासूम से बच्चों की जान भी जा चुकी है। और पाकिस्तान की आर्मी जो है इस समय डर कर डिज़ाइन भी ले रही है। इतनी दहशत गर्दी जो है इस समय पाकिस्तान के अंदर है ईद के दौरान, और ईद में यहाँ पे कत्लेआम हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। तो खुशी का माहौल तो बिल्कुल आज के दिन ईद मनाने के लिए था ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, यहाँ तक कि लाहौर के अंदर भी लगातार हत्या और बम धमाके हो रहे हैं, और इसे देखते हुए बलूचिस्तान में ईद पर सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुंचते हैं, खातून भी पहुंचती हैं, अगर किसी की ताज़ियत के लिए, फातिहा खानी के लिए, तो वहां भी पुलिस पहुंच जाती है। ये तो सूरत हाल थी। दूसरी वीडियो है जी बलूचिस्तान से। मस्तूंग में अख्तर मेंगल का शानदार इस्तकबाल हुआ है, जिनके बारे में राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी ये जो बातें करते हैं मुझसे एग्री नहीं करते, इनको इजाजत हमने नहीं दी, फिर ये कोयटा आ नहीं सकते। तमाम पाकिस्तानी ये बात जानते हैं कि भारत पिछले 20 बरस से खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में खूनरेज दहशतगर्दी करवा रहा है। इनकी हिकमत अमली यही है, क्योंकि हमें एक कमीना दुश्मन मिला है, वो मैदान जंग में आमने सामने जंग नहीं कर सकता। और मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। भारतीय एजेंसी रॉ दहशतगर्दों को फंडिंग करती है। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में खिताब करते हुए कहा है कि मासूम लोगों को जहन साजी करके कत्लो गारत पर लगाया। 5 शहीद हो गए हैं, 40 जख्मी हुए हैं। BBC रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान दर्जन से जायद हमले हो गए हैं। लेकिन इस रमजान में सियासी कशमकश उसी शिद्दत से जारी है। बलूचिस्तान में अगर आज जो है जुज़वी हड़ताल थी, तो आने वाले कल वहाँ सरदार अख्तर मेंगल और उनके बात करेंगे दिल्ली सरकार की दहशतगर्दी की, जो बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानियों का खून करवा कर ये ढिंडोरा पीटते हैं। मुश्ताक मिन्हाज साहब वैसे तो अब भी बहुत से साफ़ी नून लीगी ही हैं वो साफ़ी, लेकिन हैं वो नून लीग के, और कुछ ऐसे भी हैं जो नून लीग के हो गए हैं और अब वो कहते हैं जी हम साफ़ी ना कहलाएं, लेकिन अभी बाकायदा बतौर साफ़ी टेलीविजन पर भी काम कर रहे हैं, कॉलम पे भी लिख रहे हैं, लेकिन है नून लीगी। ये भी कमाल है। अब जब हालात नजर आ रहा है कि खराब हो रहे हैं, और किस तरह से कि जी इसी साल इलेक्शंस की भी बात हो सकती है, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान हो सकते हैं। बहरहाल बुज़दिल भारत और दहशतगर्द मोदी की बात अगर मैं करूं तो उनके दहशतगर्द होने का सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव है। एक जंग जो है वो जमीन पे लड़ी जा रही है, एक जंग जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, प्रोपेगेंडा। कल DGISPR ने भी उसकी बहुत सारी चीजें बताई कि इंडिया किस तरह से फेक न्यूज चला रहा है, पुरानी खबरें चला, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से भी ये चीजें डेवलप हो रही हैं। बिल्कुल, देखें ठीक है, पर सवाल यह है कि उनको भी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, वो खामोशी क्यों इख्तियार करके बैठे हैं। 2024 के इलेक्शन में टीवी चैनल्स के पास, और जबकि हमारे पास मुख्तलिफ नताइज आ रहे थे, नताइज देखकर नवाज शरीफ को अंदरूनी धचका लगा होगा। मुश्ताक मिन्हाज कह रहे हैं अंदरूनी धचका। उस अंदरूनी धचके का क्या हुआ वो अगली वीडियो में बता रहे हैं कि जी
मियां साहब तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे विफाक में, लेकिन फिर हालात मुश्किल कर दिए गए उनके लिए जब उन्होंने इनकार किया। अरे वाह, यानी जबरन हुकूमत, ये पहली दफा देखा है, जबरी हुकूमत। और लोग तो मुख्तलिफ टर्म्स यूज कर रहे हैं जी, फलां तो बिल जबर सुना था, ये हुकूमत बिल जबर पहली दफा है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे 2016 में बलोचिस्तान से पकड़ा और उसका दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ा। और दहशतगर्द मोदी के दौर में ही कतर की अदालत से, आपको याद होगा, कतर की अदालत ने भारतीय बहरिया के जो 8 साबिक अफसरान थे उनको सजाए मौत भी सुनाई थी। मोदी ने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में 10 अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया, जिसमें खालिस्तान तंजीम के जो सिख रहनुमा है तहरीक के, वो भी शामिल थे। और दहशतगर्द नरेंद्र मोदी या दरिंदर मोदी कह दें, उसके दौर में सानिया समझौता एक्सप्रेस हुआ। कमसाए मुल्क बराह रास्त मुलविस है, कभी वो इसको सेक्टेरियन का नाम देकर किसी मजहबी उस पर मुनाफरत फैलाना चाहता है, और कभी जो है वो उसको सो कॉल्ड बलोच नेशनलिस्ट का नाम देकर उसको टारगेट करता है, लेकिन माइंड सेट सिर्फ एक ही है। मशरकी पाकिस्तान में उन्होंने ये हिकमत अमली इख्तियार की, जैसे कहा कमीना दुश्मन है, मैदान जंग में सामने नहीं आता, मक्कारी, अय्यारी, दहशतगर्दी, और स्कूल के बच्चे ज़िबा हुए, हवाई अड्डों पे ऑफिसर्स जनरल शहीद किए गए, अफसरों, जवानों, औरतों, बच्चों, पुलिस। पाकिस्तान का कोई शोबा, कोई सूबा ऐसा नहीं है जिसने ये दहशतगर्दी ना देखी हो। और अफगानिस्तान में उनको बेस मिला हुआ था, चूंकि अमेरिकन ऑक्यूपेशन थी, अमेरिकन थे वहां पे, उनके साथ इंडियंस थे, तो उनको एक बेस एरिया मिल गया। वो डिमांड्स है BLA की, क्या BLA कहती क्या है, ये बलोचों का मसला क्या है? ठीक है जी, वो कहते हैं इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट। भाई कौन देगा इन्हें इंडिपेंडेंट? कोई हाल नहीं है, रोजाना हमले हो रहे हैं, डेली हमले हो रहे हैं। कल क्वेटा शहर के अंदर हमला हुआ है, आज ये नौशकी के अंदर हमला हो गया है, और हम ढूंढ रहे हैं उनको। हम बस इतना ही कह रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं। भाई ऐसे थोड़े मिलेगा, ऐसे थोड़े ये हमारे हाथ में आएंगे। फिर वो कहते हैं जी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। भाई किसके नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, भाई किसके मिनरल रिसोर्सेज? कहां से आपको दिए जाएं ये रिसोर्सेज? आप कौन है? पाकिस्तान में ईद भी है, जाहिर है एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी ईद का त्यौहार मनाएंगे। वो खबर यह है कि आज डिस्ट्रिक्ट मर्दान काटलिंग में इदारों की जानिब से मासूम निहत्ते और बेगुनाहों पर ड्रोन हमला किया गया है, और जिसमें ईद की तैयारी में मसरूफ 10 अफराद शहीद हो गए। आखिर ये किस जुर्म में मारे गए? क्या जुर्म था इनका कि ये बाइज्जत जिंदगी जीना चाहते थे? ये शर्मिंदगी के सफर का एक नया लैंडमार्क है, एक नया, जिसमें 11 लोग वो हैं जो आम लोग हैं। नई सूरत हाल, कोई नई जंग, कोई नई सफराई हो रही है। इसका तो मतलब ही नहीं बनता ना। मुझे समझ में नहीं आई कहानी कि ड्रोन स्ट्राइक अपनी कंट्री में कैसे कोई कर सकता है। एयरफोर्स स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान है जहां पे दुनिया की अकल खत्म हो जाती है, वहां पाकिस्तान शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं? उन्हीं का ही अभी तक वैसे बाय द वे पता चला है कि वो मारे गए हैं, लेकिन अभी तक जो रवैया देखा गया है, खास जैसा कि आप सभी ने देखा आगे क्लिप्स में कि किस तरह से बलूचिस्तान, लाहौर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहीं कोटा के अंदर भी बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आतंकवाद वहां भी हो रहा है। तो इस समय जो इस बार की 2025 की जो ईद है, इसमें पाकिस्तानियों को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के अंदर इस समय दहशतगर्दी पूरी तरीके से छाई हुई है, डर छाया हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी इस समय रिजाइन पे रिजाइन दिए जा रही है डर के मारे, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एकदम दहशत का माहौल है, डर का माहौल है कि कहीं ईद पर भी, कहीं आज के दिन भी हमारे ऊपर हमला ना हो जाए। पिछले 4 दिनों के अंदर ही अंदर करीब 90 से ज़्यादा हमले जो हैं इनके ऊपर हो चुके हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस समय डर का माहौल है। वहीं बलूचिस्तान के लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भी चुप नहीं बैठती है, रिप्लाई ज़रूर देती है BLA वालों को। रिप्लाई क्या देती है? मतलब हमला ही बैक करती है। जैसा कि आप जानते हो कि महरंग बलोच जब प्रोटेस्ट करवा रही थी बलूचिस्तान के अंदर, उसमें करीब 3 लोगों के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें से कुछ मासूम बच्चे भी थे। तो इसमें पाकिस्तान की आर्मी का हाथ था, लेकिन वहीं पाकिस्तान की आर्मी ने इसके ऊपर कह दिया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमने एक चीज़ नहीं करी है, इसमें कहीं भारत की साजिश है या फिर रॉ की साजिश है। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस बात पे भी पीछे हट गई कि इसमें भारत की साजिश है, रॉ की साजिश है, बल्कि
बलूचिस्तान वालों का कहना है, BLA वालों का कहना है कि इसमें पाकिस्तान की आर्मी का ही हाथ है और इसके कुछ प्रूफ जो है वो सामने आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी के लोगों ने ये तक दोष ठहरा दिया, इल्ज़ाम लगा दिए कि महरंग बलोच जो है वो भारत की एजेंट है। वहीं खबरें ये भी आई हैं भारत से कि भाई रिपब्लिक डे में अब की बार जो है महरंग बलोच को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा। अब ये बात कितनी सच होती है, कितनी झूठ होती है, ये तो आने वाले समय में आप सबको पता ही चल जाएगा। तो चलिए, अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।